स्टूडेंट्स अभी हम हमारा पेज 68 पे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 7 है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फोर्थ नंबर a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही ऑकवर्ड इक्वेशन है, ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइजेस की है और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के। वैसे तो अगर आप देखो ऑप्शनल एक्सरसाइज के नीचे लिखा होता है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर इसमें से इस ऑप्शनल एक्सरसाइज में से एक दो सम्स बहुत सालों पहले आ चुके हैं बोर्ड्स में। ठीक है, इसलिए हम कराते हैं और थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी पड़ती है, सम टफ नहीं होते हैं, कैलकुलेशन लेंदी होती है, सम टफ नहीं होते। मैं फिर से बोल रही हूँ, सम इज नॉट टफ, कैलकुलेशन इज लेंदी। ठीक है, अगर आप अपनी बुद्धि लगाएं सही तरह से तो क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन 7 का फोर्थ, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहला वाला तो रेडीमेड है ही, मतलब इसमें खाली ये उधर ले जाओ। ठीक है, तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ आपका a1 क्या है, a1 है a माइनस बी, b1 क्या है a प्लस बी और c1 क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब आपने ये सब लिख दिया a1 b1 c1। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन थी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन है, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी को x दोगे और a प्लस बी को y दोगे, a प्लस बी को x दोगे, a प्लस बी को y दोगे, तो देयरफॉर a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी y। ठीक है, a प्लस बी को x दोगे, a प्लस बी को y दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। ठीक है, क्या किया, ये इसको भी दिया, ये इसको भी दिया। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये a1 b1 c1। ठीक है, a2 क्या है a प्लस बी, b2 क्या है a प्लस बी, c2 क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरह से है आपका a1 b1 c1। ठीक है, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब मीन्स अब आपकी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा फिर वो क्रॉस में लिखते हैं ना x, वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ, टाइम वेस्ट होगा, मतलब वो लिखना पर जरूरी है, x y 1, फिर x के नीचे ये दोनों, y के नीचे ये दोनों, इस तरह से आपको लिखना जरूरी है। मैं डायरेक्ट x और y की फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, तो x की फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू b1 c2, b1 क्या है मेरा, b1 है मेरा a प्लस बी। ठीक है, c2 क्या है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस b1 c2 माइनस b2 c1, तो b2 क्या है a प्लस बी, c1 क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2, फिर a1 b2 क्या है a1 b2
माइनस ए टू बी वन, ठीक है, माइनस ए टू बी वन। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, देखो देखो दोनों में a प्लस बी कॉमन है। देखो यहाँ पे भी a प्लस बी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, और ये भी और ये भी, ठीक है। तो सब बाहर निकालो, a प्लस बी कॉमन निकालो। तो यहाँ से a प्लस बी बाहर निकालो, a प्लस बी बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है। यहाँ पे भी हम a प्लस बी बाहर निकालेंगे a प्लस बी बाहर निकाला, अंदर a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, therefore तो a प्लस बी कैंसिल, a प्लस बी कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, तो देखो आपने यहाँ बाहर कैंसिल कर दिया, अंदर सॉल्व करो, सारा अंदर सॉल्व करो, x इज इक्वल टू, ठीक है, therefore x इज इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला मैंने साइड में लिखी हुई है, मैं वही फॉर्मूला बस देख रही थी उसी टाइम। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस, अब खोल दोगे ब्रैकेट, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अपॉन ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a और माइनस a कैंसिल, तो माइनस 2b, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉमन कुछ निकल रहा है तो निकालो, क्या कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ बी स्क्वायर और टू देखो माइनस बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी माइनस 2ab अपॉन माइनस 2b, क्या कॉमन निकल रहा है, माइनस और b कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो माइनस और b कॉमन निकालो, माइनस यहाँ बी स्क्वायर, ये रहा माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, माइनस बी स्क्वायर, देखो माइनस की साइन है, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b बाहर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, b प्लस a, ठीक है, माइनस 2b कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला आपने, तो b प्लस a बचा अपॉन माइनस 2b, ठीक है। तो माइनस 2b कैंसिल, b प्लस a, ठीक है, therefore x इज इक्वल टू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू अब c1a2, ठीक है। तो c1a2 क्या है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a2 क्या है, a प्लस बी माइनस c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, c2 क्या है, a1 a माइनस बी, ठीक है। c1a2 क्या है, c1a2 माइनस c2a1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अपॉन a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू, a सबके साथ होगा, b सबके साथ होगा, तो माइनस a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, b है माइनस ba स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब,
ठीक है। यहाँ देखें अंदर माइनस की साइन चेंज होगी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो देखो अब बच्चों अब क्या होगा, अब ये वाली ब्रैकेट है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी। अच्छा जो प्लस माइनस हो रहा है उसको कर दो। देखो यहाँ पे देखो 2a स्क्वायर बी, अच्छा लास्ट में करते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर को ए माइनस बी से करो, ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, ए स्क्वायर बी जा माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी बाहर लो, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी बाहर लिया ना, तो अंदर ये बचा, ठीक है। अभी सिंपल ये देखो मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर ए जा ए क्यूब, ए स्क्वायर बी जा माइनस ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर ए बी क्यूब, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होता है करो, ठीक है। देखो माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी कैंसिल, ठीक है। तो रहा क्या, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 1ab स्क्वायर 4ab स्क्वायर, ठीक है। 4ab स्क्वायर सबका प्लस किया, देखो ये 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 4ab स्क्वायर, ठीक है। 4ab स्क्वायर देखिए यहाँ पे 4ab स्क्वायर, तो 4ab स्क्वायर क्या हुआ, 4ab स्क्वायर, ठीक है। 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर अपॉन a प्लस b, अंदर क्या है a माइनस b माइनस a माइनस b, ब्रैकेट खुली ना, माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस ए कैंसिल, ए माइनस ए कैंसिल, इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। तो देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, b प्लस बी 2b माइनस 2b, ठीक है। तो अब देखो जो कटता है काटो, क्या कटता है, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर और ये बी स्क्वायर, ठीक है, फिर से काटते हैं, चलो क्या है ये 4ab इंटू बी अपॉन ए प्लस बी माइनस 2b, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कट शॉर्ट करो, किसका कट शॉर्ट करोगे, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, और ये b के साथ b कैंसिल, b1 जा b1 जा, ठीक है। तो माइनस की साइन है तो क्या होगा, माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, 2ab माइनस 2ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 2ab a प्लस b,
ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 2ab a प्लस b। तो देखो x इज इक्वल टू b प्लस a और y इज इक्वल टू माइनस 2ab a प्लस b। तो दिस इज योर आंसर। देखें थोड़ा मैंने कहा ना लेंथी होगा पर मेथड वही है, ठीक है। बच्चों अभी देखो आपका 5th नंबर ऐसी ऑप्शनल एक्सरसाइज का ही, ये जो लास्ट आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसी का ये 5th नंबर है, एक्सरसाइज 3.7, ठीक है। एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल है। ठीक है, फिफ्थ ये है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ठीक है, देखो अभी आपने एक चीज नोट की, देखो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है 152 या y का कोफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 378, y का कोफिशिएंट माइनस 378 सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है ये आपका इस तरह से दो इक्वेशंस हैं। तो देखो अगर इसमें आपने कोई भी मेथड यूज की, जैसे कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेट, फिलहाल कोई भी मेथड यूज की ना, सम बहुत बड़ा हो जाएगा, सॉल्व तो होगा ही नहीं, 6 तक मथते रहोगे। ठीक है, तो जब भी देखो ऐसा सम हो ना, जैसे x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट x ये वैसे सेम हो ना, तो एक बारी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बारी दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ठीक है, तो एक बारी ऐड कर दो, ऐड, ठीक है, ऐड 1 and 2, ठीक है, ऐड 1 and 2। तो जब ऐड करोगे, ऐड करना मतलब दोनों का प्लस जो है उसका प्लस करो, तो 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74। ठीक है, माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। ठीक है, प्लस करें, ठीक है, प्लस करेंगे, ऐड करना है तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 74 और 604 करें, 4 प्लस 4 8 7 678। ठीक है, 678 माइनस आपका बड़े का है तो माइनस। ठीक है, अभी माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 378 माइनस 152, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 226। ठीक है, माइनस 226y। ठीक है, माइनस 226y। ठीक है, अच्छा अब प्लस माइनस माइनस 378 में से 152 गए। ठीक है, 378 में से 152 गए, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो क्या आया माइनस 226, माइनस 226x। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबका प्लस किया, ठीक है, साइन किसी की नहीं बदले, सबका प्लस, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर है, माइनस प्लस माइनस ये आया, माइनस माइनस प्लस ये आया। ऐड मतलब जो जैसी साइन के साथ है वैसा रख दो और प्लस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, ये मतलब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म में कॉमन माइनस 226 है, तो देयरफॉर माइनस 226, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। ठीक है, x प्लस वाई is equal to minus 670. Therefore, x plus y is equal to minus 678 upon minus 226. ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करो, 226 को 3 से, 226 को 3 से, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, तो 678। ठीक है, माइनस माइनस आपने साइन बदले, साइन बदलो, फिर 226 1 जा, 226 3 जा। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा अब एक बार ऐड किया, आप एक बार माइनस करोगे,
अभी देखो आपने प्लस किया ना, तो आपको देखो ये एक इक्वेशन मिली, इसको 1 दे दो, ठीक है। अभी एक बारी इन दोनों को माइनस करो, एक बार ये प्लस किया ना, ऐड किया ना, एक बारी सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 and 2, एक बार ये ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, फिर से लिख दो। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, ठीक है। माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604, ठीक है। साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखो प्लस कैसे करेंगे, ये प्लस 378x है और प्लस 152x है, ठीक है। तो 378x प्लस 152x, ठीक है। 378x और 152x है, तो 8 और 2 10, 7 8 9 10 11 12 13, 3 4 5 530x, ठीक है। 530x करेंगे तो 530x, ठीक है। मैं चेक कर लेती हूँ मैंने प्लस सही किया है। अच्छा, मैंने सब्ट्रैक्ट वर्ड यूज किया ना, इसलिए सब सब्ट्रैक्ट, मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब साइन चेंज होती है। तो देखो इसकी माइनस की प्लस की, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखो 152 और 378, 8 और 2 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 3 4 5 530x इज प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस 530y इज इक्वल टू, ठीक है, 604 माइनस 74, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 530, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से 530 है, तो देयरफॉर 530 है, कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, ठीक है। क्या किया, प्लस माइनस, ये नई साइन ना, प्लस 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 530, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, 604 में से 74 गए, सिंपल जैसे प्लस माइनस करते हैं वैसे ही किया है। माइनस का मतलब क्या होता है, साइन चेंज। तो ये देखो मैंने साइन चेंज, नई साइन मानने की, ये नई साइन, ठीक है, ये नई साइन मानने की। जब प्लस माइनस करो ना, ये जूनी साइन भूल जाने की, ठीक है। मतलब प्लस 378x प्लस 152x माइनस 152y माइनस 378 प्लस 604 माइनस 74, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस y 530 अपॉन 530, ठीक है, 530 मान जा, 530 मान जा, देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, 3 4, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ को साथ में करो, बाय 3 and 4, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपने 3 और 4 को क्या साथ में ऐड किया, मतलब एलिमिनेशन मेथड करा, एलिमिनेशन मेथड, ये एलिमिनेशन मेथड किया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 4, x क्या आया, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, x इज इक्वल टू 2 आया। ये x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू किसी में भी 3 में या 4 में डाल दो, मैं 4 में डाल देती हूँ, ठीक है, बाय 4, ठीक है। x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस वाई तो y, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो यहाँ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन कैसा था, आंसर कैसा आया। मतलब एक बार प्लस करोगे तो खासी इक्वेशन छोटी मिलेगी, माइनस करोगे तो दूसरी इक्वेशन मिलेगी। दो छोटी छोटी इक्वेशन मिल गई तो छोटी इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना आती है। मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, एलिमिनेशन में कट गया दोनों, 2x 4, x इज इक्वल टू ये x मिला और ये y, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम था, खाली ये स्ट्राइक होना चाहिए कि एक बार प्लस एक बार माइनस। मोस्टली से बड़ी बड़ी फिगर्स वाले सम में ये बेस्ट मेथड है जिसमें ये सेम हो। देखो 152 सेम 378, ठीक है, ऐसे सेम जैसा हो ना तो प्लस और माइनस कर देने का एक बार। बच्चों 7th नंबर देखो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
मतलब इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो आप जब 9th में थे आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, ये है आपका 8th नंबर आपकी एनसीईआरटी, ये है आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने रोमन में लिख दिया भूल से, क्वेश्चन 8 है, ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस का, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज देखो टफ नहीं लग रहे होंगे आपको, करा रही हूँ मैं कल से, आपको टफ नहीं लग रहे होंगे, बाकी थोड़े से ट्रिकी होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा मैं बोल रही थी 9th में आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टी होता है, उसके ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 होता है, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, देखिए यहाँ पे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary, ठीक है, opposite angles are supplementary, ठीक है। opposite angles क्या होते हैं, supplementary, मतलब opposite angle का टोटल 180 होता है। इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये आप 9th में पढ़ के आए हो, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A क्या है, एंगल A 4y प्लस 20, ठीक है, 4y प्लस 20। एंगल C क्या है, -4x, ठीक है, -4x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो देयरफॉर 4y -4x इज इक्वल टू 180 -20, ठीक है, प्लस 20 उधर गया तो -20, ठीक है। देयरफॉर 4y -4x इज इक्वल टू 180 -20, 180 -20 160, ठीक है। Therefore 4y minus x is equal to 160, ठीक है। Therefore y minus x is equal to 160 upon 4, 4 1 जा 4 4 जा 40, 4 4 जा 16 और 0, ठीक है। y minus x is equal to 40, ठीक है। इसको सीधा करके लिखो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 को सीधा माइनस एक्स प्लस वाई, खाली सीधा करके लिख रहे हो, माइनस एक्स प्लस वाई, सिर्फ सीधा करके लिखा, कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। देखो यहाँ आ गया फर्स्ट, अभी देखें सेकंड के लिए क्या करेंगे, एंगल B प्लस डी इज इक्वल टू 180, B प्लस डी इज इक्वल टू 180, B प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो 3y माइनस 5 D माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ देखो माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180, ठीक है। सीधा करके लिखो, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ये दूसरा, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशनों को साथ लिख लेती हूँ। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। क्या करूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये वाली को 3 से, तो मल्टीप्लाई 3। एलिमिनेशन मेथड यूज करें। एलिमिनेशन में क्या होता है, एक कट करने के लिए इक्वल बनाना पड़ता है, यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ पे भी y के साथ 3 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3 4 जा 120, ठीक है। फिर माइनस 7x प्लस 3, अच्छा 3 से किया, सॉरी आप 3 है, 3x 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x 3 3 जा, तो 3 1 जा 3 3 4 जा, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। देखो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, अच्छा
प्लस 7x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 3 4x, ठीक है 4x इज इक्वल टू, ठीक है प्लस माइनस माइनस 7x माइनस 3x 4x इज इक्वल टू माइनस 180 प्लस माइनस प्लस माइनस 180 में से 120 गए तो 60 माइनस 60, ठीक है तो therefore x is equal to minus 60 upon 4, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, तो therefore x is equal to minus 15, ठीक है x माइनस 15 आया और फिर x इज इक्वल टू माइनस 15 किसी में भी डालो, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, बाय इक्वेशन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, एक सेकेंड क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट्स, अभी ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 में, तो देयरफॉर माइनस एक्स क्या है माइनस 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है तो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है therefore y इज इक्वल टू 40 माइनस 15, ठीक है तो 40 माइनस 15 क्या होगा 20 30 40 25 होगा, ठीक है तो therefore y इज इक्वल टू 25, ठीक है कैसे 25 होगा 40 में से 15 गया 10 में से 5 3 में से 1, ठीक है 25 आया। अच्छा एक्स वाई आ गया, आपको एक्स वाई नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है एंगल्स, तो एंगल ए क्या है नाउ एंगल ए क्या है 4y प्लस 20, y क्या है 25 प्लस 20, 25 4 जा 25 4 जा 4 5 24 2 जा 9 10 100 प्लस 20, ठीक है 25 4 जा 100 प्लस 20 तो 120, therefore एंगल A इज इक्वल टू 120, ठीक है एंगल A इज इक्वल टू 120। अच्छा एंगल B देखो, एंगल B इज इक्वल टू 3y माइनस 5 इज इक्वल टू y क्या है 25 माइनस 5, 25 3 जा 25 3 जा 75 75 माइनस 5, ठीक है 75 माइनस 5 70, ठीक है एंगल B इज इक्वल टू 70, ठीक है। अच्छा एंगल C और एंगल D देखें, एंगल C क्या है माइनस 4x, तो माइनस 4x क्या है x की वैल्यू क्या है माइनस 15, ठीक है माइनस माइनस प्लस 15 4 जा 60, ठीक है एंगल C इज इक्वल टू 60। अच्छा D क्या है, D है आपका माइनस 7x प्लस 5, फिगर में देखो वैल्यू लिखी हुई है माइनस 7x प्लस 5, x क्या फाइंड किया माइनस 15, x माइनस 15 फाइंड किया प्लस 5, ठीक है माइनस माइनस प्लस 15 7 जा 7 5 जा 35 7 1 जा 7 8 9 10 105, ठीक है 105 प्लस 5, ठीक है 105 प्लस 5 110, ठीक है एंगल D इज इक्वल टू 110, ठीक है तो देखो एंगल A और एंगल C का भी टोटल 180 हो रहा है, B और D का मतलब हमने सही फाइंड किया A B C D। तो इस तरह से साइक्लिक और देखो सम स्टफ नहीं ऑप्शनल में थोड़े से मतलब आपकी जो नॉलेज थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए सम सॉल्व करने, और ये वाले सम्स आप 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, जो जिन्होंने ध्यान से जो पहले लेक्चर्स नहीं देखते हैं उनको टफ लगेंगे, अब रिवाइंड करके देखना घड़ी घड़ी आपको समझ आ जाएंगे। बच्चों अभी यहाँ देखो इन ट्रायंगल ABC आपका एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन 5 ऑप्शनल ही है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ अभी तक मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के नहीं कराए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किए हैं, और ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में ही आता है, पर वो जो हम रेगुलर वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होंगे फाइंड द एज, फाइंड द कॉस्ट, ठीक है फाइंड द नंबर, ऐसे ऐसे होंगे, तो ये एक डिफरेंट तरह का वर्ड प्रॉब्लम है।
और इसमें एक्सरसाइज 3.7 में एक तो है ऑप्शनल में वर्ड प्रॉब्लम और है एज वाले, वो तो जब मैं आपको पूरा चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम का कराऊंगी तो एंड में ही कराऊंगी। ये एक डिफरेंट सम है, ठीक है। मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कराया, वो भी डिफरेंट सम है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम सिखाने की मतलब, क्योंकि इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम सारे फाइंड वाले ही हैं, एज फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन फाइंड इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस बी, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। फिर यहाँ बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 3, ठीक है। बाय 1 एंड 2 बाय 1 एंड 2 बाय 2 एंड 3, ठीक है। मैंने दो इक्वेशंस ले ली, मैं इस और इस इक्वेशन को बराबर लूंगी, इस और इस इक्वेशन को बराबर लूंगी, मतलब मुझे लग रहा है मेरा आंसर ऐसे आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको बराबर ले सकते हो, इसको बराबर ले सकते हो, आंसर आएगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आंसर तो आएगा, ठीक है। 1 और 2 को बराबर ले रहे हैं, तो एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, ठीक है। और यहाँ क्या है 2 और 3 में 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये सॉल्व होता है तो कर लो। 3 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी, ठीक है। तो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी माइनस 3 एंगल बी, ठीक है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस माइनस माइनस 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी गए तो एंगल बी बचे, 2 एंगल ए माइनस एंगल बी। क्या किया मैं, एंगल 3 एंगल बी को भी यहाँ ले आई तो साइन चेंज माइनस 3 एंगल बी, फिर प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गए तो 1 एंगल बी, ठीक है। तो देयरफॉर माइनस एंगल बी उधर गया तो एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए, ठीक है। माइनस बी उधर गया तो एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए। इसको मैं नंबर दे देती हूँ, इसको भी नंबर दे देती हूँ, ठीक है। इसको 1, इसको 2, ठीक है। अच्छा अब नाउ ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है ना, किसी भी ट्रायंगल का टोटल 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो एंगल ए तो एंगल ए ही है, ठीक है। एंगल बी क्या है 2 एंगल ए, और एंगल सी क्या है आपका, एंगल सी है 3 एंगल बी है, एंगल सी क्या है 3 एंगल बी है, ठीक है। एंगल सी क्या है 3 एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये सब कहाँ से आया, आपने एंगल बी की जगह क्या रखा 2 एंगल ए, एंगल सी की जगह 3 एंगल बाय 1 एंड 2 बिकॉज 1 एंड 2, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ देखो फिर से एंगल बी कितने के बराबर है 2 एंगल ए के बराबर है, फिर से एंगल बी किसके बराबर है 2 एंगल ए के इज इक्वल टू 180। कहां से आया, बिकॉज 2। मैं पता है क्या कर रही हूँ, सबको एंगल ए में कन्वर्ट कर रही हूँ कि मुझे एक वैल्यू तो मिल जाए। मैंने क्या किया, मैंने है ना सी की जगह 3 एंगल बी लिखा बिकॉज 1, फिर मैंने एंगल बी की जगह 2 एंगल ए लिखा बिकॉज 2, फिर मैंने देखा अभी भी बी नड़ रहा है, फिर से मैंने क्या किया, फिर से बिकॉज 2 लिखा, ठीक है। अब देखो सब ए ए ए है, अब मेरा आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए 3 एंगल ए, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए 3 एंगल ए प्लस 3 2 जा 6 एंगल ए, ठीक है। तो देयरफॉर 3 प्लस 6 9 एंगल ए इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, ठीक है। 9 1 जा 9 2 जा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री,
ठीक है। एंगल ए 20 डिग्री है तो वैल्यू डाल दो बाय 2 में। एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए क्या है 20, ठीक है, तो 40 डिग्री। एंगल बी 40 डिग्री है, ठीक है। फिर एंगल सी क्या है बाय 1। एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 3। एंगल बी क्या है 40, ठीक है, 40 डिग्री है। 3 4 जा 120 डिग्री एंगल सी, ठीक है। 160 180, ठीक है। तो इस तरह से एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ठीक है। तो आपको तीनों मिल गए। तो इस तरह से एक ट्रायंगल में तीनों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हम हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स चालू कर रहे हैं। आपका ये है एग्जाम्पल 2 आपके पेज नंबर 42 से, ठीक है, पेज नंबर 42। देखो आप लोगों को इतना पढ़ाया है ना, मेरी टेक्स्ट बुक भी आज शहीद हो गई है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखो अभी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट ले रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में आप क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ठीक है। मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों मैंने लास्ट में रखे, क्योंकि बच्चों को टफ लगते हैं। टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हो, मीनिंग नहीं समझते हो, और मीनिंग नहीं समझते हो तो आपको आता नहीं है, ठीक है। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे टफ लगते हैं। देखो तीनों मेथड तो मैंने बहुत अच्छे से करा लिए हैं, अच्छे से मैंने तो करा है। अब आपने देखे नहीं देखे, काम तो भेजते हो पर तुम्हारा माइंड कहाँ होता है वो मुझे पता नहीं है। तो देखो यहाँ पे मतलब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने अच्छे से कवर किए हैं। फिर हमने रिड्यूस वाले मतलब हमने 4 टाइप्स इस चैप्टर के अच्छे से कवर किए हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम सबसे लास्ट पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम में इन चारों में से कोई भी मेथड, जिस मेथड को यूज करने का मन पड़े वो मेथड यूज करो, ठीक है। पर इससे पहले 2 इक्वेशन तैयार करनी पड़ती है। क्वेश्चन पढ़ो और 2 इक्वेशन तैयार करो, ठीक है। कैसे तैयार करोगे, तो देखो यहाँ पे आपका पेज 42 पे एग्जाम्पल 2 है, पेज 42 पे एग्जाम्पल 2, ठीक है। मैं पहले से ही चालू कर रही हूँ आपको एग्जाम्पल्स, भाई आपको समझ पड़े। देखो, रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेस्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। देखो रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे गई और उसने 2 पेंसिलें और 3 इरेजर 9 रुपए में परचेज किए, ठीक है। 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with रोमिला। उसकी फ्रेंड ने देखा कि पेंसिल और इरेजर है उसके पास, तो वो भी खरीदने चली गई। 4 पेंसिल और 6 इरेजर 18 रुपए में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनाओ, एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन बनाओ, और ग्राफिकली मतलब ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ तो मैंने आपको बोला है आपको नहीं करना है अभी इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको एल्जेब्रिकली बनाना है। एल्जेब्रिकली मतलब आप इक्वेशन बनाओ, ठीक है। एल्जेब्रा मतलब इक्वेशन बनाना, ठीक है। अच्छा अब देखो 2 चीजों की बात हो रही है, पेंसिल की और इरेजर की, ठीक है। तो देखो जब पेंसिल और इरेजर खरीदे टोटल 9 रुपए में, मतलब कॉस्ट की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹X, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹X। फिर एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर, ठीक है, of an eraser is ₹Y, ठीक है। देखो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है, पेंसिल का कॉस्ट ₹X है और इरेजर का कॉस्ट ₹Y है, ठीक है। पेंसिल का कॉस्ट ₹X है और इरेजर का कॉस्ट ₹Y है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या बोल रहा है, रोमिला वेंट
to stationery and purchased 2 pencils and 3 eraser for ₹9. उसने क्या लिया, उसने 2 पेंसिल्स मतलब 2 पेंसिल्स की जगह क्या लिखोगे, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली लाइन को इक्वेशन में कन्वर्ट करो। कौन सी वाली, 2 pencils and 3 erasers for ₹9। 2 pencils का मतलब 2x, एंड का मतलब प्लस 3 erasers का मतलब 3y, फॉर मतलब इक्वल टू और 9। ठीक है, फिर यही हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला। शी ऑल्सो बॉट 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18। ठीक है, वो भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर लाई। ठीक है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर लाई, तो 4x। तो फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के साथ x क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंसिल x सपोज की है। तो 4x प्लस एंड का प्लस 6y, इरेजर का y, तो 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपकी इक्वेशन बनी। ठीक है, तो बच्चों इसने क्या बोला है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। ये एल्जेब्रिकली मतलब इसको नंबर और वेरिएबल के मिक्स में रिप्रेजेंट करो। तो ये आपने कर दिया, इसने एल्जेब्रिकली मांगा, ये आपने इक्वेशंस बना दी। रिप्रेजेंट द इक्वेशन एल्जेब्रिकली का मतलब होता है इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करो, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। आगे एक और लाइन लिखता ना कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स, ऐसे एक और लाइन लिखता ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर लिखता ना, तो आपको वो फाइंड करनी पड़ती। ठीक है, यहाँ आगे आपको वो सॉल्व करना पड़ता। कोई भी मेथड आप लगा देते, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, जो मन पड़े वो मेथड लगा के सॉल्व। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। तो इसको सॉल्व करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड इरेजर मतलब x फाइंड करना और y फाइंड करना है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना एग्जाम्पल 2 का आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अभी एक्सरसाइज 3.1 पेज 44 पे एक्सरसाइज 3.1 टेक्स्ट बुक में मैं आपको कॉस्ट वाले सम्स साथ में करा रही हूँ। पहले भी, इससे पहले कॉस्ट वाला सम था, ये भी कॉस्ट वाला ही है। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 1 नहीं करा रही, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 एज वाला है, वो बाद में कराएंगे। देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैटे और 6 बॉल्स खरीदे हैं 3900 रुपीज के। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kind for ₹1300। कह रहे हैं फिर थोड़े दिन बाद उसने फिर एक बैट और 2 बॉल और खरीदे उसी प्रकार के 1300 रुपए में। तो बताओ इस इक्वेशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाओगे। ठीक है, एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दिखाना, तो एल्जेब्रिकली और फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, किसकी बात हो रही है, बैट की और बॉल की। तो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ बॉल भी ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900 के, मतलब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स मतलब 3x, एंड का मतलब प्लस 6 बॉल्स मतलब बाय 6y, फॉर मतलब इक्वल टू ₹3900। तो 3900
ये आपकी इक्वेशन 1, ठीक है। फिर से अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, ये सेकेंड लाइन पढ़ के, ये वाली लाइन पढ़ के दूसरी इक्वेशन बनाओ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देखने के हिसाब से। तो क्वेश्चन देखने के हिसाब से लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट और, मतलब एक ही बैट है ना, मतलब फिर एक बैट और खरीद रही है, प्लस 2 more balls, मतलब प्लस 2 बाय, ठीक है, इज इक्वल टू 1300, 1300 में, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो एल्जेब्रिकली दिखाना था, ये मैंने दिखा दिया। एल्जेब्रिकली मतलब भाई 2 इक्वेशन तैयार करो, वो मैंने कर दी। अब आपको फर्स्ट होमवर्क में निकालना है, ठीक है, x और y फाइंड करना है। जो भी मेथड यूज करना है करना, आपको जो मेथड अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तैयार है, एग्जाम्पल 2 और ये। अच्छा, आपके होमवर्क में लिखें, क्लास वर्क तो सारा करना ही है, होमवर्क में देखें। होमवर्क में मैं खाली इम्पोर्टेंट सम्स ही आपको होमवर्क देती हूँ ताकि आपके पक्के हुए, ठीक है, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। होमवर्क में आपका पेज 49 एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2 ऑल, क्वेश्चन 3 ऑल, ठीक है। ये बात खाली इतने आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। ये आपको इतना होमवर्क करना है और ये 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अगर नहीं निकलता है तो देखना नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या, ठीक है। मुझे नहीं पता है, जो भी आंसर लिखे आप में से भी होमवर्क व्हाट्सएप करोगे, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। तो सारा क्लास वर्क लिखना है और होमवर्क में ये 2 सॉल्व करने हैं और ये मैंने साइड में दिया वो भी करना है, ठीक है। रिपीट वाला है ये, मतलब करा चुकी हूँ मैं, फिर से दे रही हूँ, ठीक है। चले, थैंक यू।